बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के लिए अब परीक्षा देने का समय है। चुनाव आयोग ने घोसी विधानसभा में 8 अगस्त को उपचुनाव का ऐलान किया, जिसके बाद आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी और 5 सितंबर को चुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी में शामिल हुए दोनों नेताओं को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। घोसी से उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को जीत दिलानी होगी। 15 जुलाई को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद दारा सिंह चौहान 17 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी में शामिल हुए। वहीं राजभर ने सपा से ही गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में जगह पाने का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा उनको मंत्री की कुर्सी पाने से पहले शायद परीक्षा देनी पड़े। 17 जुलाई को गठबंधन में शामिल होने के बाद दिल्ली के अशोका होटल में 18 जुलाई को आयोजित हुई एनडीए की बैठक में भी शिरकत की थी, जिनमें उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। गठबंधन में शामिल होने के बाद राजभर तब से मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से बीजेपी आलाकमान की हरी झंडी न मिल पाने के कारण अब तक राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्री पद से दूर हैं। ऐसे में घोसी उपचुनाव के नतीजे राजभर और दारा सिंह का इंतजार खत्म कर सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन राजभर गठबंधन में शामिल हुए हैं और दारा सिंह चौहान पार्टी में वापस आए हैं, तो पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद दोनों नेताओं को दायित्व दिया जा सकता है। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी आलाकमान घोसी के नतीजों के बाद राजभर और दारा सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय कर सकती है। मऊ में कुल 4 विधानसभा सीटों में से घोसी विधानसभा सीट भी है। यहाँ कुल 4,30,000 के करीब मतदाता हैं, जिनमें से बड़ी संख्या मुस्लिम करीब 1 लाख, दलित 70,000, यादव करीब 52,000 और राजभर 58,000 के करीब मतदाता निर्णायक की भूमिका में हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मऊ की 4 विधानसभा सीटों पर सपा और सुभाषपा गठबंधन ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ आए ओम प्रकाश राजभर पर उपचुनाव में राजभर वोट बीजेपी में पक्ष में कराने की जिम्मेदारी होगी। वहीं दारा सिंह चौहान की साख भी दांव पर होगी, क्योंकि उन्हें अपनी छोड़ी हुई सीट को वापस बीजेपी को दिलानी होगी। 2015 में बसपा से बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान हमेशा से सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। यही वजह है कि 2017 में मऊ जिले की मधुबन सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2017 से 2022 तक मंत्री रहने के बाद दारा सिंह चौहान ने जनवरी 2022 में बीजेपी से इस्तीफा देते हुए सपा का दामन थाम लिया था। 2022 का विधानसभा चुनाव घोसी से जीतने के तकरीबन 1.5 साल बाद बीजेपी में फिर से वापसी की है। घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद हो रहे उपचुनाव में बीजेपी दारा सिंह चौहान को फिर से मैदान में उतारेगी। ऐसे में दारा सिंह चौहान को बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, तभी उनके लिए आगे मंत्रिमंडल का दरवाजा खुलेगा। 2022 में समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य की महान दल के साथ गठबंधन किया था, जो कि गठबंधन से अब बाहर जा चुके हैं। पूर्वांचल में 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बड़ी होगी। ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, तो वहीं दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में अखिलेश के सामने घोसी में मुस्लिम, यादव व दलित मतदाताओं को एकजुट रख जीत दर्ज करने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राजभर और दारा सिंह चौहान की जोड़ी घोसी में वोटों को शिफ्ट कराने का मुद्दा रखती है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के सामने ये चुनौती होगी कि वो घोसी में 2022 की तरह नतीजा अपने पक्ष में कर सकें। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव मजबूती से लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। पीएम मोदी के आज सदन में बयान देने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो प्रण लिए हैं उससे आम आदमी के प्राण ना निकल जाएं। वहीं अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव को लेकर दिए बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आप देखना, बीजेपी 100% मार्जिन से जीत कर आ रही है। पूरे प्रदेश में भाजपा की ही लहर है।